झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन जी, मैं भावुक हो चुका हूँ। अगर आप लोग हकीकत में अगर गरीबों को योजना का लाभ देना चाहते हैं ना, तो इस तरह से नियम और कानून क्यों लगाते हैं? मुफ्त में जो है कि फॉर्म दिया जा रहा है, लेकिन अगर आप लोग से अगर पैसा वैसा मांग करेगा ना दीदी लोग, तो अपने भाई के पास ज़रूर फ़ोन कीजिएगा, क्योंकि किसी को बकसना नहीं है। जबकि सरकार एक तरफ से दावा कर रही कि फ्री में, तो पैसा हम कहला देंगे किसी को। और हमको तो ये लग रहा है, जहाँ तक हमारा ये राय है, कि सब चुनावी मुद्दा है। इस तरह का मैया सम्मान योजना जो है कि लागू किया जा रहा है। लोग जो है कि आ रहे हैं आवेदन करवाने के लिए, पता चल रहा है कि लिंक ही नहीं है। जब लिंक नहीं रहता है तो योजना लॉन्च ही मत कीजिए। तो लग रहा है कि सरकार भी चाहती है कि गरीब का बेटा गरीब ही रहे और अमीर का बेटा अमीर बनते जाए। बेघर व्यक्ति को आवास का लाभ नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीरियल से बहुत हट के है, सीरियल से हट के है। तो मैं सवाल करना चाहता हूं कि सीरियल से अगर हट के है, सूची में तो नाम आया है ना। जब सूची में आया है, आप कह रहे हैं कि सबसे पहले उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा जी जो बेघर है, जिसका घर जल गया है। तो आखिर वैसे लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? उन लोगों को क्यों दिया जा रहा है जो खुद सक्षम है, खुद घर बनाने के लिए सक्षम है, जिसको पूर्व में आवास मिल चुका है, वैसे लोगों को दिया जा रहा है। हेमंत सोरेन जी के द्वारा कहा गया था कि झारखंड के युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, लेकिन अभी युवा लोग जो है कि पढ़ लिख करके समझिए कि रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। अगर एक टैबलेट भी इब्राहिम खाता है ना, तो उसमें हमारी माताएं बहनों का जो है कि दुआ रहता है ना। तो ये आप सुने होंगे कि जहाँ पे दवा नहीं काम करता है, वहाँ पे दुआ काम कर देता है। बहनें लोग जो है कि छोटी छोटी बच्चियों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आ रही हैं परेशान होकर के, और वो लोग निराश होकर के चली जा रही हैं। जोहार दोस्तों, मेरा नाम है जुम्मन अंसारी। झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च हुआ है जिसका नाम है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसके बारे में अभी बात करेंगे। हमारे साथ हैं अभी इब्राहिम जी। तो किस तरह से योजना मिलेगा, उसका क्या प्रोसेस है, तो इब्राहिम जी कैसे मिलेगा योजना? चलिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों को बता देना है, ये जो मैया सम्मान योजना, जो झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो इस विषय में हम बता देना चाहते हैं कि ये मैया सम्मान योजना है, ठीक है, लेकिन कथित तौर पे कहीं कहीं सुनने के लिए ये मिल रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा ये योजना लॉन्च किया गया है। और इस योजना में किसी से कोई शुल्क नहीं लेना है, 1 रुपये नहीं कहीं से लेना है। लेकिन कथित तौर पे लोगों के द्वारा कहीं कहीं सुनने के लिए ये मिल रहा है कि लोग पैसा का उगाही इसमें भी कर रहे हैं, जो कि ये नहीं होना चाहिए। और आज कहीं कहीं मैंने दौरा किया, घूमा, तो वहाँ पे ये पता चला कि जहाँ पे शिविर लगाया जा रहा है, शिविर जब लग रहा है तो वहाँ पे लिंक फेल हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, सरकार से एक मैं डायरेक्ट सवाल करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो झारखंड की बहनों के लिए रक्षाबंधन से पहले यानी कि 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक जो है कि आवेदन करना है, ये जो आप टारगेट किए हैं, बहनों को जो है कि लाभ दे रहे हैं। लेकिन हमको ये समझ नहीं आता है कि जब अभी आप जान रहे होंगे जुम्मन जी की बरसात का मौसम है जी, और लोग जो है कि खासकर गांव देहात के लोग खेती बाड़ी पे ही आश्रित रहते हैं, खेती किसानी पे ही आश्रित रहते हैं। तो अभी एक धन रोपनी चल रहा है, यानी कि धान का रोपाई कर रही हैं माताएं बहनें, और 1000 नाम सुन करके कि 1000 प्रत्येक माह दिया जाएगा। सभी लोग जो है कि काम धंधा छोड़ करके आ रही हैं, और जब आ रही हैं पंचायत सचिवालय में, तो जान रहे हैं क्या हो रहा है कि लिंक फेल है। बहनें लोग जो है कि छोटी छोटी बच्चियों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आ रही हैं परेशान होकर के, और वो लोग निराश होकर के चली जा रही हैं। तो खासकर सरकार से विनती है कि अगर इस तरह का योजना जब आप लॉन्च करते हैं ना, तो सबसे पहले लिंक आखिर फेल कैसे हो जाता है। और आपको एक ये भी मैं बात बता देना चाहता हूं कि अभी 9 तारीख तक लिंक फेल रहेगा, लेकिन जैसे ही 10 तारीख होगा ना, 10 तारीख के बाद काम करने लगेगा, सर्वर जो है कि काम करने लगेगा, लिंक ऑटोमेटिक आ जाएगा। जी, जैसा कि जो सरकार की तरफ से योजना लॉन्च किया गया है, जिस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा, उस वेबसाइट का जो है सर्वर काम नहीं कर रहा है। इसके बारे में अभी बता रहे हैं कि काम नहीं कर रहा है। तो जो भी माताएं बहनें हैं, आ रहे हैं अपना बच्चा लोग को लेकर के साथ में परेशान हो रहे हैं, तो लौट करके वापस जाना पड़ रहा है। तो अगर सर्वर ठीक ठाक काम करता, वेबसाइट से अगर ऑनलाइन अप्लाई होता, तो लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जी, और इसके लिए मैं जिला प्रशासन से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ कि सर प्लीज़, अगर इस तरह का योजना जो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है ना, तो सर्वर ठीक से काम करे, लिंक काम करे, ताकि जो है कि गरीबों का काम हो सके। अगर जब काम ही नहीं होगा सर, तो फिर इस तरह का योजना लाने से क्या फ़ायदा है। और हमको तो ये लग रहा है, जहाँ तक हमारा ये राय है, कि सब चुनावी मुद्दा है। जैसे इस तरह का मैया सम्मान योजना जो है कि लागू किया जा रहा है, ठीक है, मैया सम्मान योजना लागू कर रहे हैं, इससे हम लोग भी खुश हैं, झारखंड की सभी बेटियां खुश हैं। लेकिन जब निःशुल्क जो है कि इसका लाभ देना है, तो कथित तौर पे सुनने के लिए मिल रहा है कि कहीं कहीं पैसा उगाही का काम चल रहा है। और साथ साथ आप झारखंड के मैया लोग को, यानी कि बहनों को तो आप लाभ दे रहे हैं, लेकिन झारखंड के बबुआ लोग जो है ना, खासकर
कि उन लोग डिग्रियां ले लेकर के झारखंड के छात्र जो हैं कि डंडा लाठी चार्ज उन लोग के साथ किया जाता है, उन लोग जो है उन लोग को नौकरी नहीं मिल पा रहा है। और झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी के द्वारा कहा गया था कि झारखंड के युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, लेकिन अभी युवा लोग जो है कि पढ़ लिख करके समझिए कि रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। और पढ़ाई में आपको पता होगा जुमन जी कि माँ बाप जो है, गरीब का बेटा जब पढ़ने के लिए जाता है तो एक एक रुपए कर्ज पे निकाल करके खेती किसानी करके उसको बेच करके, अनाज को बेच करके एक एक रुपए इकट्ठा करके बच्चों को जो है कि भेजते हैं कि मेरा बेटा पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, IPS अधिकारी बनेगा। लेकिन पढ़ लिख करके डिग्री ले लेकर के जो है कि फिर रहे हैं। तो हमको तो लग रहा है कि सरकार भी चाहती है कि गरीब का बेटा गरीब ही रहे और अमीर का बेटा अमीर बनते जाए, क्योंकि देखिए अगर जिसके पास पैसा रहता है ना, उन लोग को जो है कि नौकरी मिल रहा है। तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए जैसे कि राजतंत्र, पहले राजतंत्र था जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब ये होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना। जी। लेकिन यहाँ लोकतंत्र में भी वही चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। हमारा देश आज़ाद तो हो चुका है, लेकिन खासकर भारत के हिंदुस्तान के भ्रष्ट नेताओं के द्वारा जो है ना कि अच्छी तरह से ईमानदारी पूर्वक से काम नहीं किया जा रहा। अभी भी गरीब के बेटा गरीब ही रह रहा है, गरीब का बेटा गरीब ही रह रहा है, और जो अमीर का बेटा होता है ना, उसको नौकरी भी मिल रहा है। यानी कि अमीर का बेटा अमीर और गरीब का बेटा गरीब ही रह रहा है। क्योंकि जब छात्र लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख करके इतना परिश्रम किए हैं, कोई रेलवे के लिए दौड़ निकाल रहा है, कोई पुलिस के लिए दौड़ निकाल रहा है। अभी आपको पता होगा कि झारखंड सहायक पुलिसकर्मी लोग जो है कि उन लोग अपना मानदेय के लिए मांग कर रहे थे, धरना दिए हुए थे मानदेय बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ 10,000 रुपये दिया जाता है। ये बताइए कि 10,000 रुपये में घर परिवार कैसे चलेगा इस महंगाई के दौर में। आप जाते होंगे पेट्रोल लेने के लिए, पेट्रोल का भी महंगाई वही है। आप चले जाइए सब्जी लेने के लिए, चावल लेने के लिए, जो चीज़ खरीदने के लिए आप चले जाइए, बहुत महंगाई है। तो 10,000 में क्या होगा। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि झारखंड सरकार जो है कि नौकरी देने में लड़कों को असफल है। और मैया सम्मान योजना का अगर हम बात करें तो मैया सम्मान योजना का देखिए कि किस तरह से लाभ पहुंचता है बहनों को या नहीं पहुंचता है। क्योंकि अभी इसमें डॉक्यूमेंट जहां तक मैं इसको पढ़ा हूं विस्तार रूप से, डॉक्यूमेंट इसमें लग रहा है आधार कार्ड और राशन कार्ड का जो है कि फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पासबुक, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी और वोटर ID का फोटोकॉपी, और अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का भी फोटोकॉपी जो है कि लग रहा है। और एक हाफ फोटो भी लगा। हाँ, एक जो है कि हाफ फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो भी लग रहा है। अगर जिसका पैन कार्ड नहीं है तो क्या आवेदन कर सकते हैं? हाँ, आवेदन तो कर सकते हैं। इसमें जो है कि बहुत तरह का जो है कि नियम कानून है। ये है किसी का अगर राशन कार्ड नहीं है जी तो वो नहीं कर सकते हैं। तो राशन कार्ड की अगर जहाँ तक बात करें ना, तो आजकल ऑनलाइन अप्लाई करवा रहे हैं माताएं बहनें लोग। 1 साल हो जा रहा है राशन कार्ड अप्लाई करवाए हुए, लेकिन अभी तक उन लोग का राशन कार्ड बन नहीं पा रहा है। तो जब डॉक्यूमेंट पूरा होगा ही नहीं तो लोग इस झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ कैसे ले पाएंगे। तो सबसे पहले जो है कि अगर लोग राशन कार्ड बनवाते हैं, उसके लिए अप्लाई करवाते हैं, तो ये नहीं कि ब्लॉक का चक्कर काटना पड़े। बस अगर अप्लाई करवाएं तो वहाँ पे अगला जैसे कि AMO छोड़ते हैं, AMO के बाद DSO छोड़ते हैं, उसके बाद जो है कि राशन कार्ड कंप्लीट होता है। तो ऑनलाइन ऐसा होना चाहिए था कि ऑनलाइन करवा दिए, उसके बाद ऑटोमेटिक छूट जाना चाहिए था। क्योंकि अधिकारी लोग भी है कि चक्कर अपना कटवाते रहते। एक आपको मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि आप आज राशन कार्ड में अगर आपके घर में एक बच्चा अगर होगा तो बच्चा का जो है कि राशन कार्ड में आप नाम जुड़वाइएगा और उसका आपको रिसीविंग भी दिया जाएगा। और आपको जो है ना कि 1 महीना 2 महीने 3 महीने चक्कर काटते काटते भी आपका जो है कि जल्दबाजी में अगर आप चाहिएगा तो नहीं जुड़ने वाला है। क्योंकि 1 साल से लोग जो है कि अप्लाई राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन करके थक चुके हैं, लेकिन अभी उन लोग का नाम जुड़ा हुआ नहीं है। तो देखिए इस योजना का लाभ कहाँ तक मिल पाता है। हमको तो लग रहा है कि ये चुनावी मुद्दा है। हाँ, और बाकी जो है कि अगर झारखंड सरकार अगर इस तरह का योजना का लाभ देना चाह रही है तो अपने अधिकारियों पे भी है कि नकल कसने का काम करें। जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं वो लोग ईमानदारी पूर्वक से काम करें। लोग जो है कि आ रहे हैं आवेदन करवाने के लिए, पता चल रहा है कि लिंक ही नहीं है। जब लिंक नहीं रहता है तो योजना लॉन्च ही मत कीजिए। अगर लॉन्च किया है तो लिंक रहना चाहिए, ताकि माताएं बहनें लोग को रोजाना दौड़ाने का काम मत कीजिए ना। उन लोग खेती किसानी करते हैं, इससे जो है कि अपना घर परिवार चलाती हैं, और उन लोग आ रहे हैं रोजाना आ करके आवेदन के लिए, अब लिंक आएगा, अब लिंक आएगा, लेकिन लिंक साला आ ही नहीं रहा है। हमको तो लग रहा है कि 10 तारीख तक लिंक ही नहीं आएगा। तो देखिएगा जो भी वादा किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जितना टारगेट लेकर चला जा रहा है उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब लिंक ही नहीं रहेगा जुम्मन जी तो कहाँ से होगा। जी, जब वेबसाइट काम करेगा, सर्वर अगर डाउन रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा। तो हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू होगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद ऑनलाइन का काम हो सकता है होने लगे।
हम लोग भी तो चाह रहे हैं जुम्मन जी कि ऑनलाइन का काम होने लगे। ऑनलाइन का काम होगा तभी हमारी बहनों को, हमारी माताएं बहनों को जो है कि इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन का लिंक जब आएगा तब तो होगा, लेकिन लिंक ही नहीं आ रहा है। सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है। और कहीं कहीं कुछ लोग कथित तौर पे सुनने के लिए मिल रहा है कि अरे लाओ 1500 रुपये लाओ, 1000 रुपये लाओ ना, ये योजना का लाभ तो आपको हम दिलवा देंगे। अरे पैसा उगाही का खेल चल रहा है। अभी आप देखे होंगे आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार में सबसे ज़्यादा सरकार का महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना के लिए जो आपदा से जो है कि ग्रसित थे, जिसका घर जल गया था, जिसका पानी में जो है कि घर क्षति हो गया था, वैसे लोग आवेदन किए थे और सूची में नाम आया है। लेकिन सबसे वरीयता सूची में नाम किसका है जान रहे हैं? जिसको आवास पहले मिल चुका है वैसे लोगों का नाम आया है, और जो बेघर हैं वैसे लोगों का नाम नहीं आया है। अभी हम बता रहे हैं कि हम गुजरते हैं रास्ते से ना, बहुत सारी ऐसे माताएं, ऐसे बहनें आती हैं मेरे पास, बोलती हैं कि बाबू हमारा आवास दिलवा देना, देखा ना हम दूसरे के घर में रहती। उस समय जो है कि हकीकत बता रहे हैं झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन जी, मैं भावुक हो चुका हूँ। अगर आप लोग हकीकत में अगर गरीबों को योजना का लाभ देना चाहते हैं ना, तो इस तरह से नियम और कानून क्यों लगाते हैं? अगर जो गरीब व्यक्ति है ना उस तक लाभ पहुँचना चाहिए। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि बेघर व्यक्ति को आवास का लाभ नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीरियल से बहुत हट के है, सीरियल से हट के है। तो मैं सवाल करना चाहता हूं कि सीरियल से अगर हट के है, सूची में तो नाम आया है ना, जब सूची में आया है, आप कह रहे हैं कि सबसे पहले उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा जी जो बेघर है, जिसका घर जल गया है, तो आखिर वैसे लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? उन लोगों को क्यों दिया जा रहा है जो खुद सक्षम है, खुद घर बनाने के लिए सक्षम है, जिसको पूर्व में आवास मिल चुका है, वैसे लोगों को दिया जा रहा है। मैं जिला प्रशासन से विनती करना चाहता हूं कि प्लीज़ आपसे विनती है, और झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन जी, आपसे विनती है कि अगर अबुआ आवास योजना का भी अगर आप लाभ दे रहे हैं ना, तो प्लीज़ गरीबों को दिया जाए, न कि बिचौलियों को दिया जाए। क्योंकि मैं इस तरह का जो है कि बात सुन करके तंग आ चुका हूँ। कई बार मैं न्यूज़ में दिखाया भी हूँ ऐसे ऐसे लोगों का, ऐसे ऐसे माताएं बहनों का जिसको अभी तक आवास नहीं मिला है, और जिसको नहीं मिला है उसको नहीं मिलेगा, और जिसको मिला है उसी को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को सुधार करने की आवश्यकता है। बाकी अगर झारखंड की बहनों को आप दे रहे हैं मैया सम्मान योजना के तहत लाभ, तो ठीक है दीजिए। कम से कम बबुआ लोग को लाभ नहीं मिल रहा है, तो कम से कम हमारी बहनें लोग तो खुश रहे हैं हेमंत सोरेन जी से। जी, झारखंड वासियों से अपील है कि आप ऐसे नेता को चुनिए, ऐसे शख्स को चुनिए जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे, और गरीबों के लिए सोचे, छात्रों के लिए सोचे, और ख़ास करके जो है कि बेरोजगारों के लिए सोचे। वैसे लोगों का आप लोग चुनाव कीजिए। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। अगर आपका अगर कुछ और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो जैसे कि एक बात और जानना चाहेंगे कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ कौन कौन लोग ले सकते हैं और कौन लोग नहीं ले सकते हैं? देखिए, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए जहाँ तक हम लोग जो पढ़े हैं वो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए 21 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष से कम की हमारी बहनें जो हैं, माताएं बहनें हैं, ये लोग लाभ ले सकती हैं। उनको कोई पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, वैसे लोग लाभ ले सकते हैं। अगर किसी को मिलता होगा पहले से पेंशन, वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन, तो क्या उन लोग भी आवेदन कर सकते हैं, ले सकते हैं? नहीं, उन लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वृद्धा पेंशन के लिए तो जो है कि ये तो 50 साल से के अंदर और 21 साल से लेकर के 50 साल तक के माताएं बहनों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। कि फॉर्म फिलअप करके आंगनबाड़ी सेविका दीदी के पास जाइए, मुफ्त में जो है कि फॉर्म दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग से अगर पैसा वैसा मांग करेगा ना दीदी लोग, तो अपने भाई के पास ज़रूर फ़ोन कीजिएगा, क्योंकि किसी को बकसना नहीं है। जबकि सरकार एक तरफ से दावा कर रही कि फ्री में, तो पैसा हम कहला देंगे किसी को? गलत बोल रहे हैं। तो क्या पैसा भी लग रहा है कि आप फॉर्म वगैरह लेने के लिए? कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन कथित तौर पे सुनने के लिए मिल रहा है। कुछ नहीं लग रहा है, बिल्कुल निःशुल्क जो है किस योजना का लाभ दिया जा रहा है। और बाकी आप लोग जाइए शिविरवा जहाँ लगा है, वहाँ शिविरवा में जा करके और अपना आवेदन जमा कीजिए, फॉर्म जो है कि जमा कीजिए और इस योजना का लाभ लीजिए। और बाकी जो है कि जुम्मन जी खुद पता चल जाएगा कि इस योजना का लाभ 1 महीने में तो पता चल ही जाएगा कि इस योजना का लाभ माताएं बहनों को कितना मिल पा रहा है, कितना नहीं मिल पा रहा है। मिल रहा होगा तब भी झारखंड सरकार जी को तो हम तारीफ़ करेंगे ही, क्योंकि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं हमारी झारखंड की बहनों के लिए। और अगर नहीं लाभ मिलेगा तो उसके लिए भी दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री जी आपका वादा आखिर कहाँ गया। लेकिन चलिए देखा जाए कि इस योजना से कितना लाभ जो है कि मिलने वाला है, कितना नहीं मिलने वाला है, ये खुद पता चल जाएगा। और कल कई जगह पे शिविर लगाई जाएगी, तो वहाँ पे जा करके ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का हम लोग भी प्रयास करेंगे। क्योंकि जुम्मन जी 2 दिन से मैं रिपोर्टिंग नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत जो है कि ज़्यादा ख़राब हो गया था। और अभी बता रहे हैं, अभी से 2-3 घंटा पहले तक मैं बोल भी नहीं पा रहा था, ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन डॉक्टर के पास गए, इलाज कराएं,
और डॉक्टर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना जल्दी मुझे रिलीफ मिला। कौन सा दवा खाए कि इतना एनर्जी मिल गया। बहुत हमको ज़्यादा दवा खाने की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक जान रहे हैं, इसलिए नहीं खाने की आवश्यकता होता है क्योंकि मेरे लिए दवा जो है ना कि मेरी गरीब माताएं बहनों की जो दुआ है ना वही मेरे लिए दवा का काम करता है। अगर एक टैबलेट भी इब्राहिम खाता है ना तो उसमें हमारी माताएं बहनों का जो है कि दुआ रहता है ना। तो ये आप सुने होंगे कि जहाँ पे दवा नहीं काम करता है वहाँ पे दुआ काम कर देता है। तो इसलिए क्योंकि इब्राहिम रजा गरीब का बेटा है और गरीबी क्या होती है मुझको मालूम है, और गरीबों के साथ अगर जुल्म होते रहेगा, गरीबों के साथ अत्याचार होगा, उसका हम पर्दाफाश करते रहेंगे। चाहे इंसाफ की लड़ाई में इब्राहिम रजा की जान भी चली जाए, मुझे कोई गम नहीं। मैं तो कहता हूँ कि मैं मर जाऊँ, मुझे कोई गम नहीं है। सच्चाई को दिखा करके रहूँगा क्योंकि तलवे चाटने वालों में से हम नहीं हैं। दोस्तों अभी हमारे साथ थे इब्राहिम जी, और जैसे कि हमने बात किया कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो आवेदन करने का प्रोसेस क्या है और कैसे होगा, तो हमने बात किया और इब्राहिम जी हमारे साथ थे और कंप्लीट प्रोसेस बताए कि किस तरह से आवेदन करना है और किनको लाभ मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हमारी बातों से किसी को बुरा लगा होगा तो माफ़ी चाहते हैं क्योंकि सच्चाई कड़वा होता ही है। बाकी आप सब जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वजह से शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख करके इस योजना के बारे में कुछ समझ सके। बाकी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अगर घूसखोरों पैसा मांगेगा तो पैसा किसी को नहीं देना है, फ्री में इस योजना का लाभ लेना है।